मनोहर जी। हाँ? अरे प्रिया, तुम? जी, साहब ने कहा कि रोज आपको सोने से पहले दूध पीना होता है, इसलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ। ओहो प्रिया, तुम्हें मेरे लिए इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी रात को। क्यों ना करूँ इतनी कष्ट? आपने मुझे नौकरानी होने के बावजूद इतना सम्मान दिया है, तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मनोहर जी। हाय मनोहर जी, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना सुंदर लगता है। एक बार और कहो ना। अच्छा तो लगेगा ही, आपका नाम ही इतना प्यारा है। मनोहर जी। तुम कितनी प्यारी और संस्कारी हो। ये संस्कार तो मैं आपके बेटे के साथ रहते रहते सीख चुकी हूँ। पर अब वो सब छोड़िए ना, ये गर्मा गर्म दूध है, पी लीजिए ना, वरना दूध भी ठंडा हो जाएगा और आप भी। प्रिया, वैसे इस दूध की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें देख के ही गर्म हो जाता हूँ, बहुत गर्म। अच्छा जी। देखो, तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो, दिन भर काम करती रहती हो, इसलिए इस दूध को तुम पी लो। मैं क्यों पीऊं? ये दूध तो आपके लिए है ना? मैं इतने प्यार से कह रहा हूं ना, पी लो, मेरी खातिर पी लो। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इसलिए पी रही हूँ। वाह। अच्छा मैं चलती हूँ। जाओगी? अरे हाँ, वो मैं आपको दरअसल बताना भूल गई थी। आपके दोनों दोस्त मेरे कमरे में सो रहे हैं। आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए ना, ताकि मैं वहाँ अपने कमरे में आराम से सो सकूं। अच्छा, वो दोनों तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं? हाँ। वो दोनों वहाँ सो रहे हैं, तो ऐसा करो, उन दोनों को वहीं सोने दो, और तुम जो हो ना, यहीं मेरे पास सो जाओ, मेरी बगल में। आपके साथ? मैं भला आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? आप तो मालिक है ना। देखो, ऐसा मत कहो, मनोहर जी कहो ना, और डरने की कोई बात नहीं है, दरवाजा खुला है, चिंता मत करो। मैं बहुत शरीफ हूँ। वो तो है। अरे, ऐसे कैसे सोओगे इन कपड़ों में? कपड़े उतार दो ना। जी। तुम्हें किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बिना डरे चुपचाप सो जाओ। जैसा आप कह रहे हैं मनोहर जी। अरे, ये इतना पास आ गई हो तो थोड़ा और पास आ जाओ ना। नहीं, कोई बात नहीं। जब इतना पास हो। डर लग रहा है यार मुझे। बताओ, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना पिताजी को। ये मंगलसूत्र मांग, ये सब निकालो, पिताजी देख के समझ जाएंगे तुम शादीशुदा हो। प्रिया, जल्दी निकालो, पिताजी आने वाले होंगे। निकल ही नहीं रहा मंगलसूत्र। प्रिया, निकालो इसे जल्दी, छुपा लो अपने पास कहीं, शायद वो लोग आ गए। तुम बैठो आराम से, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बैठो आराम से, शांत हो जाओ, ठीक है? ये ऊपर वाले ध्यान रखना। पिताजी, पाए लागू। खुश रहो, खुश रहो।
आओ यारों, आ जाओ, अपना ही घर है। अरे बेटा, इस तरह क्या देख रहा है? नहीं पहचाना इन दोनों को? अरे ये मेरा दोस्त गजोधर है और ये बंसी। भूल गया इनको? नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। पाई लागू चाचा जी, पाई लागू। वो क्या है ना, आपने बताया नहीं था कि ये लोग भी आने वाले हैं साथ में। क्यों बेटा, हमारा आना बुरा लगा क्या? नहीं नहीं चाचा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हुआ कि आप भी साथ में आए पिताजी के। उन्हें कंपनी मिल जाएगी आपकी। देखा गजोधर, आखिर खून किसका है हमें पता है, हमें पता है। अरे मनोहर, तूने तो कहा था कि तेरा बेटा बहुत संस्कारी है, हाँ? और घर में अकेले रहता है, लेकिन ये खूबसूरत सी लड़की कौन है, हैं? बेटा, हाँ पिताजी। कौन है ये? देख, तूने मुझे उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया तो मैं तुझे अपनी जायदाद से। अरे पिताजी, ये नौकरानी है किस घर की, नौकरानी। हाँ नौकरानी? जी चाचा जी। इतनी भरी पूरी जवान लड़की और नौकरानी? हाँ हाँ चाचा जी, नौकरानी ही है। वाह, देखा तुम लोगों ने, मेरा बेटा शहर में नौकरी ही नहीं करता, बल्कि ऐसी नौकरी करता है कि एक नौकरानी को भी रखा हुआ है इसने। हाँ। आखिर खून किसका है? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसी जवान और खूबसूरत इतनी अच्छी नौकरानी आखिर मिलती कहाँ है, और वो भी शहरों में। लेकिन ऐसी खूबसूरत लड़की को ऐसा काम करना पड़ रहा है, ऐसी क्या नौबत आ गई? वो क्या है ना पिताजी, इसके पिताजी कुछ टाइम पहले गुजर चुके हैं और इसकी माँ भी नहीं रही अब, तो बेचारी अनाथ हो चुकी है। तो मैंने सोचा इसको कुछ काम दे दूं, इस बहाने कुछ पैसे कमा लेगी ये। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखे संस्कार, आखिर खून किसका है? जी पिताजी। आइए चाचा जी, पिताजी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए चाचा जी, ये मुझे दीजिए बैग आपका। चल बेटा। चाचा जी, आप भी दीजिए बैग आपका। नहीं बेटा, दीजिए। तू ही संभाल ले। अरे चाचा जी, आपका बेटा बड़ा स्ट्रांग है। हाँ, आइए। आखिर चल। बेटा किसका है? हाँ। खून किसका है? दिल्ली में तो नहाकर बारिश का मजा आ गया। खाना कैसा है? बहुत शानदार। हम्म, ऐसा कह ही नहीं सकता कोई कि ये किसी नौकरानी ने बनाया है। हम्म। ऐसा लगता है जैसे परिवार की किसी महिला सदस्य ने बनाया हो। हाँ, बेटा, हाँ? इससे पहले इतना स्वादिष्ट खाना तुम्हारी माँ के हाथ का ही खाया था मैंने। लीजिए ना, रोटी लीजिए। ये अरे देखो, ऐसा है, तुमको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम इस घर की नौकरानी हो। नहीं नहीं चाचा जी, ये नौकरानी ही है। बेटा, मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजबूरी में इंसान की जो जबान है ना, वो पता नहीं कैसे क्या कहला देती है। हाँ। पुष्पा जी, नमस्कार। आप यहाँ नमस्ते। इस वक्त? मेरा रेंट कब दे रहे हैं आप? अरे आपका रेंट देने में घर पे आ रहा था कल। आप खामखा परेशान होने यहाँ पे आ गई। अच्छा, मेरे रेंट के लिए इतना लेट? नहीं, और यहाँ पे जो दावत चल रही है उसका क्या?
अरे पुष्पा जी, दावत नहीं, गांव से पिताजी आए हैं, चाचा जी आए हैं, तो बस हम साथ में खाना खा रहे थे बैठ के। आप भी लीजिए। प्रिया, इन्हें कुछ हाँ? खाने को दो। पुष्पा जी आप बैठिए, आराम से खाना खाइए, मैं अभी जाकर रेंट लेके आता हूँ आपका। नहीं नहीं 2 मिनट में नहीं, आया। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे लीजिए ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बचपन में बचपन, बचपन में बचपन, बचपन में बचपन, हाँ ये है बचपन में बचपन, बचपन में बचपन, बचपन में बचपन। पुष्पा जी ये लीजिए, हम्म? आपका रेंट 2 महीने का एडवांस है इसमें। थैंक यू। हाँ तो मैं हाँ अब बिल्कुल। चलती हूँ। हाँ। बाय। हाँ। खाइए ना आप लोग, खाना खाइए। यार गजोधर, हाँ। एक बात बता, तुझे उस नौकरानी को देखकर क्या लगता है? ओए, क्या चोरी से देखते ही ना मारा तो दिल ही खुश हो गया। क्या कतरा है मदन, पतली कमर, गोरे गाल, भाई जी तो करे से। अभी पेल दोगे? अभी पेल दोगे? हैं? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब था, क्या सच में वो नौकरानी है? हैं? मेरे भाई, जब मनोहर का छोरा बोल रहा था कि नौकरानी है तो नौकरानी होगी ना। हाँ। तू क्या सोच रहा है? हाँ, हमारे लिए तो अच्छा ही है, बार बार आती रहेगी, पूछती रहेगी, सेवा तो करेगी। अरे इसी बहाने औरत जात पास तो आई। हाँ, हाँ, है, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। हाँ? यो बहुत इंक्वायरी करने लग रहा है। जब इसकी बीवी थी उसको भी हम ही तो संभालते थे, और अब यहाँ इस नौकरानी की बात कर रहा है। अच्छा हुआ नौकरानी, अगर कहीं बहुरानी होती तो लेने के देने पड़ जाते। लेकिन अच्छा हुआ जिंदगी सफल हो गई यहाँ की। अब इस नौकरानी के साथ मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि नौकरानी मेरे दिल की महारानी हो जाएगी। मनोहर जी। अरे प्रिया, तुम? जी, साहब ने कहा कि रोज आपको सोने से पहले दूध पीना होता है, इसलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ। ओहो प्रिया, तुम्हें मेरे लिए इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी रात को। क्यों ना करूँ इतनी कष्ट? आपने मुझे नौकरानी होने के बावजूद इतना सम्मान दिया है, तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मनोहर जी। है मनोहर जी, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना सुंदर लगता है। एक बार और कहो ना। अच्छा तो लगेगा ही, आपका नाम ही इतना प्यारा है। मनोहर जी। तुम कितनी प्यारी और संस्कारी हो। ये संस्कार तो मैं आपके बेटे के साथ रहते रहते सीख चुकी हूँ। पर अब वो सब छोड़िए ना, ये गर्मा गर्म दूध है, पी लीजिए ना, वरना दूध भी ठंडा हो जाएगा और आप भी। प्रिया, वैसे इस दूध की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें देख के ही गर्म हो जाता हूँ, बहुत गर्म। अच्छा जी। देखो, तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो, दिन भर काम करती रहती हो, इसलिए इस दूध को तुम पी लो। मैं क्यों पीऊं? ये दूध तो आपके लिए है ना? मैं इतने प्यार से कह रहा हूँ ना, पी लो, मेरी खातिर पी लो। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इसलिए पी रही हूँ।
अच्छा मैं चलती हूँ। जाओगी? अरे हाँ, वो मैं आपको दरअसल बताना भूल गई थी। आपके दोनों दोस्त मेरे कमरे में सो रहे हैं। आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए ना, ताकि मैं वहाँ अपने कमरे में आराम से सो सकूं। अच्छा, वो दोनों तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं? हाँ। वो दोनों वहाँ सो रहे हैं, तो ऐसा करो, उन दोनों को वहीं सोने दो। और तुम जो हो ना, यहीं मेरे पास सो जाओ, मेरी बगल में। आपके साथ? मैं भला आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? आप तो मालिक है ना। देखो, ऐसा मत कहो, मनोहर जी कहो ना। और डरने की कोई बात नहीं है, दरवाजा खुला है, चिंता मत करो। मैं बहुत शरीफ हूँ। वो तो है। अरे, ऐसे कैसे सोओगे इन कपड़ों में? कपड़े उतार दो ना। जी। तुम्हें किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बिना डरे चुपचाप सो जाओ। जैसा आप कह रहे हैं मनोहर जी। अरे, ये इतना पास आ गई हो तो थोड़ा और पास आ जाओ ना। नहीं, कोई बात नहीं। जब इतना पास हो तो बाहों में भी आ जाओ ना। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना मुझे। अबे छोड़ यार। नहीं, अबे क्या कर रहा है? नहीं, अबे छोड़ यार। अबे छोड़। मेरी बाहों में अबे दम निकाल के छोड़ेगा क्या? ओए, मनोहर, ए मनोहर, अबे छोड़ इसको। अबे क्या कर रहा था? तू क्या इसको खेल के मानेगा? अबे तेरे को औरत नहीं मिल रही है तो तू अपने दोस्त को शिकार बनाने में तुला हुआ है। तेरे हथौड़े में इतनी जान आ गई है। अबे चल, सो जा। दोबारा पकड़ना मत, काट डालूंगा अगली बार अगर कुछ किया तो। सो जा गजोधर। अरे भाई, इस बार उधर मुंह करके सोइयो। प्रिया, तेरे प्यार के चक्कर में क्या क्या कर्मकांड करने पड़ रहे हैं। कब मिलेगी तू, ताकि मुझे इन सपनों से छुटकारा मिल जाए और हकीकत में तू मेरी बाहों में हो और मैं तेरी बाहों में हूँ। क्या हुआ बेबी? इतनी नाराज क्यों हो आप? कुछ गलती हुई मुझसे? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पिताजी के सामने मेरे जिंदा माँ बाप को मार दिया तुमने। कुछ और नहीं बोल सकते थे तुम? मैं क्या करता प्रिया, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं। बात पलटने के लिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। कहीं उन्हें जरा सा भी शक हो जाता कि तुम मेरी बीवी हो, सब कुछ खराब हो जाता। पता है तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं। तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे पेरेंट्स हैं। आई लव हिम जस्ट लाइक यू। अब ऐसे मनाओगे अपनी बीवी को? नहीं। मनोहर जी। अरे प्रिया, तुम? जी, साहब ने कहा कि रोज आपको सोने से पहले दूध पीना होता है, इसलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ। ओहो प्रिया, तुम्हें मेरे लिए इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी रात को। क्यों ना करूँ इतनी कष्ट? आपने मुझे नौकरानी होने के बावजूद इतना सम्मान दिया है, तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मनोहर जी। मनोहर जी।
तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना सुंदर लगता है। एक बार और कहो ना। अच्छा तो लगेगा ही, आपका नाम ही इतना प्यारा है। मनोहर जी। तुम कितनी प्यारी और संस्कारी हो। ये संस्कार तो मैं आपके बेटे के साथ रहते रहते सीख चुकी हूँ। पर अब वो सब छोड़िए ना, ये गर्मा गर्म दूध है, पी लीजिए ना, वरना दूध भी ठंडा हो जाएगा। और आप भी। प्रिया, वैसे इस दूध की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें देख के ही गर्म हो जाता हूँ, बहुत गर्म। अच्छा जी। देखो, तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो, दिन भर काम करती रहती हो, इसलिए इस दूध को तुम पी लो। मैं क्यों पीऊं? ये दूध तो आपके लिए है ना? मैं इतने प्यार से कह रहा हूं ना, पी लो, मेरी खातिर पी लो। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इसलिए पी रही हूँ। वाह, अच्छा मैं चलती हूँ। जाओगी? अरे हाँ, वो मैं आपको दरअसल बताना भूल गई थी। आपके दोनों दोस्त मेरे कमरे में सो रहे हैं। आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए ना, ताकि मैं वहाँ अपने कमरे में आराम से सो सकूं। अच्छा, वो दोनों तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं? हाँ। वो दोनों वहां सो रहे हैं, तो ऐसा करो, उन दोनों को वहीं सोने दो। और तुम जो हो ना, यहीं मेरे पास सो जाओ, मेरी बगल में। आपके साथ? मैं भला आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? आप तो मालिक है ना। देखो, ऐसा मत कहो, मनोहर जी कहो ना। और डरने की कोई बात नहीं है, दरवाजा खुला है, चिंता मत करो। मैं बहुत शरीफ हूं। वो तो है। अरे, ऐसे कैसे सोओगे इन कपड़ों में? कपड़े उतार दो ना। जी। तुम्हें किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बिना डरे चुपचाप सो जाओ। जैसा आप कह रहे हैं मनोहर जी। अरे, ये इतना पास आ गई हो तो थोड़ा और पास आ जाओ ना। नहीं, कोई बात नहीं। जब इतना पास हो